हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगसस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज फिर से इकट्ठे हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो भी आज यानी 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे अपन ए टू जेड सारे डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के जो भी न्यूज़ हैं। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़िए, अपडेटेड रहेंगे क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रहा है, क्या नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कौन रिजाइन कर रहा है, या कैसे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एवरीथिंग, हर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज लेते हैं हम लोग। पहला एमसीक्यू है आपके पास, क्या कह रहा है, विच प्लेस हैज़ बीन लिस्टेड, कौन सा जो प्लेस है यानी कौन सा ऐसी जगह है जिसे लिस्ट किया गया है यानी उसका नाम आया है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया। एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर घूमने लायक। ओके, कैसा घूमने लायक, हम सबको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है ना। कोई भी इवन हम छुट्टियों का वेट करते हैं कि घूमने चले जाए, दिवाली हो ऐसे तो भी हम घर के बाहर ही निकल के ना आसपास की गलियों के अंदर घूमने जाते हैं। घूमना पसंद है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, अच्छी सीनरी हो। तो वैसे ही एशिया में ऐसा कौन सा बेस्ट प्लेस की लिस्ट में नामांकित किया गया है 2024 बाय किसने किया है? लंदन की बेस्ड एक मैगजीन है, लग्जरी मैगजीन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और लग्जरी आइटम्स जो प्लेसेस हैं उनको लिस्ट करती है। ओके, तो लग्जरी ट्रैवल मैगजीन है, नाम क्या है? नॉर्ड नेस्ट। ठीक है, कॉन्डे नेस्ट में बोल सकते हैं, नॉर्ड नेस्ट में बोल सकते हैं, ये इस कंपनी का नाम है। कौन से शहर को किया गया है, कौन सी जगह को इन्होंने लिस्ट किया है? आपका आंसर बनेगा कोची। ठीक है, किसको किया गया है? कोची। कोची बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह है अपने लेक्स के लिए, अपने वाटर सिस्टम, वाटरफॉल्स, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो हाउस बोट्स है, ओके, हाउस बोट्स के लिए वहाँ का जो वहाँ रिवर्स है, जो भी वाटर सिस्टम है, वो एक सीनरी पैनोरामिक व्यू देती है लोगों को, एकदम आई सूदिंग व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मीन्स हेवन जैसा फील आएगा आपको कि इतना खूबसूरत कुछ कैसे हो सकता है। उतनी प्यारी जगह है कोची, डेफिनेटली कभी घूमने जाना। और ये हमारा इंडिया का है तो हमारे लिए एक प्राउड की भी बात है कि इंडिया में जो कोची है वो इस लिस्ट में आया है, इस लिस्ट में ऐड किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, कौन सा फेयर है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, यानी कि किस चीज़ों से रिलेटेड होगा? ट्रेड से रिलेटेड होगा। ओके, ये जो फेयर रहा है इनॉग्रेटेड इन प्रगति मैदान, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? प्रगति मैदान के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली। ठीक है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इस बार कौन सा एडिशन रहा है। ठीक है, से क्या पूछा जा रहा है, इस बार कौन सा संस्करण रहा है इसका? तो कौन सा संस्करण रहा है? 42वां, 42वां संस्करण रहा है, 42वां संस्करण रहा है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इन नवंबर 2023, जो अभी नवंबर 2023 चल रहा है आपके, बेस्ट बैंक हैज लॉन्च्ड यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट टर्म से अगर तुम लोग अवेयर हो तो ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें हमें जैसे फ़ोन पे अपन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ किया, फिर स्कैन करते हैं, देन हम उसमें पिन डालते हैं, इवन फ़ोन पे ओपन करने के पहले उसके अंदर हम पिन ऐड करना पड़ता है, हमें बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, CVV ऐसी चीज़ें होती है। तो उसकी जगह यूपीआई लाइट है जिसके अंदर क्या होगा, चीज़ें चुटकियों में हो जाएगा, सिर्फ आपको स्कैन करना है और पे क्लिक करना है, पिन विन नहीं मांगेगा। बट हाँ, यूपीआई लाइट वॉलेट में जो आप पैसे रख रहे हो वो मिनिमम होता है, यानी उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। यानी कभी किसी ने मिसयूज किया, कभी आपका फ़ोन इधर उधर कहीं चला गया तो वो आपके ज़्यादा पैसों का आपका लॉस नहीं होगा। ओके, जो छोटे ट्रांजेक्शन है मीन्स लगभग 200 रुपये, 300 रुपये, इतने जो ट्रांजेक्शन है आप यूपीआई लाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ही कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ठीक है, जो BOB लाइट, यही से बात करती हूँ, एक BOB लाइट, ये भी अभी एक बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB लाइट लेकर आया था। तो वैसे ही जो अभी हाल फिलहाल में यूपीआई लाइट कौन लेकर आया, किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है? तो फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, NPCI के थ्रू रहा है।
फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड इज अ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। कैसा है? इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची के अंदर। ठीक है, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। कोची से रिलेटेड अभी एक और एमसीक्यू हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वो नॉर्ड नेस्ट मैगजीन के अंदर उसका नाम आया है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। द बैंक, इस बैंक के टोटल कितनी ब्रांचेज है? 1336 ब्रांचेज हैं। अक्रॉस इंडिया की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी आबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई ऐसी जगह पे भी इसके मीन्स इंडिया के बाहर भी यहाँ इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। बात करें इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 1931 में इसका स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन है? केपी हॉर्नेस। और सीईओ कौन है? श्यामा श्रीनिवासन। ओके, सीईओ कौन है? श्यामा श्रीनिवासन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ओके, निर्मला सीतारमन। According to the finance ministry, India is expected to overtake Japan and Germany to emerge as the third largest economy. कौन सा नंबर का इकोनॉमी बन जाएगा? इंडिया तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कब तक? इन द वर्ल्ड, बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक बन जाएगा? यानी कि क्या करेगा वो? जर्मनी और जापान को भी क्या कर देगा? सरपास कर देगा। तो कब तक कर देगा? 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। अगला सवाल है आपके पास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? जो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसके लिए जो डायरेक्टर्स है आरबीआई ने अपॉइंट किए हैं, फाइनल किए हैं। तो किन्हीं किया है? ठीक है, आकाश अंबानी को, ईशा अंबानी को, अनंत अंबानी या नीता अंबानी। अंबानी फैमिली से ही है। उनकी डॉटर ईशा अंबानी को क्या किया है? डायरेक्टर जियो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, किसकी? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इनको डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है। अपॉइंटमेंट से जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव, वेदर इट इज़ बैंकिंग, एसएससी, एनी अदर एग्जाम की, तो आपको उसके लिए तैयार होना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, एक और आपके पास अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है न्यूज़। इंडियन एनवॉय टू द कैरिबियन कम्युनिटी। ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी एंड हाई कमिश्नर टू द फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीग एंड बरबूडा। ठीक है, बेसिकली न्यूज़ क्या है? इतना बड़ा, बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे, इतना आपको ध्यान नहीं देना। क्या देखना है? किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंडियन एनवॉय। क्या इंडियन एनवॉय अपॉइंट किया गया है? कैरिबियन कम्युनिटी का, यानी कैरिकॉम का। कैरिकॉम का किनको एनवॉय अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अनिष्का सिंह को, अमित एस तेलंग को, वसुधा गुप्ता को या इप्सिता दास गुप्ता को। तो किनको किया गया है? अमित एस तेलंग को। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एनवॉय, किसका? कैरिकॉम का। याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स रहे हैं। क्या अपॉइंटमेंट्स रहे? सबसे पहले देख लो आप, एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं USISPF। ठीक है, USISPF के लिए भी नए क्या अपॉइंट हुए हैं? एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नए एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं USISPF के। किनको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार को। ठीक है, अजय कुमार को अपॉइंट किया गया है एज अ एडवाइजर। नेक्स्ट बात करते हैं यूके फॉरेन सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? डेविड कैमरॉन को। कहाँ के? यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? डेविड कैमरॉन को। आगे देखते हैं एमडी बनाए गए हैं टोरेंट गैस लिमिटेड के। ठीक है, एमडी बनाया गया है टोरेंट गैस लिमिटेड के। किनको बनाया गया है? तो मनोज जैन को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? मनोज जैन को। मेंबर ऑफ फाइनेंस, बेसिकली यहाँ क्या है? फाइनेंस के सेक्टर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनेंस के लिए क्या अपॉइंट किया है? एक नया मेंबर अपॉइंट किया है। ठीक है, यानी कि AAI ने अपॉइंट किया है। किनको अपॉइंट किया है? पंकज मल्होत्रा को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने फाइनेंस सेक्टर के लिए नया अपॉइंटमेंट रखा है, एज अ मेंबर अपॉइंट किया है। किनको अपॉइंट किया है? तो पंकज मल्होत्रा को अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनी डायरेक्टर बनाए गए हैं किसके?
साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कमेटी लिमिटेड की। किनको अपॉइंट किया गया है? दीपक गुप्ता को। ओके, किनको अपॉइंट किया गया है? दीपक गुप्ता को। अगला है हमारे पास अशोक वसवानी। अशोक वसवानी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। किसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं? किसी एक बैंक के। रिसेंटली अभी एक बैंक के अपॉइंट हुए। किस बैंक के हैं? फेडरल बैंक के, एक्सिस बैंक के, कोटक महिंद्रा या HDFC बैंक के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। किसके बनाए गए हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जो कि क्या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रही है। बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। किन्हें बनाया गया है? रोहित ऋषि को। और इन्होंने रिप्लेस किनको किया है, मीन्स किनकी जगह पे ये आए हैं? किनकी जगह पे आए हैं? आशीष पांडे के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं RBI के। और किनको बनाया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे किनको बनाया गया है? मनोरंजन मिश्रा। नेक्स्ट है हमारे पास चेयरमैन ऑफ साउथ इंडिया बैंक। चेयरमैन ऑफ साउथ इंडिया बैंक किनको बनाया गया है? चेयरमैन बनाए गए हैं साउथ इंडिया बैंक के। किनको? विजय कुरैन को। ओके, विजय कुरैन को। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सलीम गंगाधरन को। ठीक है, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स। चेयरपर्सन SBI का, इनको बनाया नहीं गया है। बेसिकली ये पहले भी थे चेयरपर्सन, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी फिलहाल में ही कौन से बैंक के जो चेयरमैन हैं जिनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, तो किनके? SBI के दिनेश कुमार खारा ही पहले थे, अभी भी यही है, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ग्लोबल CEO पेयू के बने हैं। पेयू के ग्लोबल CEO बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? अनिर्बन मुखर्जी को बनाया गया है। ये पहले इंडिया लेवल पे CEO थे, अब इनको क्या किया गया है कि ग्लोबल लेवल यानी वर्ल्ड लेवल पे इनको CEO बना दिया गया है। अगला सवाल है आपके पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड। किनको अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर रिसेंटली एक IPS ऑफिसर है, उनको बनाया गया है। क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह, सुजय लाल थाउसेना, आलोक शर्मा या पंकज कुमार सिंह। आपका आंसर क्या बनेगा? अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है, आलोक शर्मा। किनको बनाया गया है? आलोक शर्मा। ये क्या है? एक IPS ऑफिसर है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, हु एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू रिसीविंग ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, जो कि इनको दिया गया है। एक एक्टर है, उन्होंने रिसीव किया है हाल में ही। हाईएस्ट, ठीक है, द प्रोविंस ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन है। तो ये अवार्ड किनको मिला है? ये अवार्ड मिला है रेयान रेनॉल्ड्स को। ओके, रेयान रेनॉल्ड्स। और ये क्या है, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो रेयान रेनॉल्ड कौन है, क्या है? तो ये एक एक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनका प्रोफेशन क्या है। तो इनका प्रोफेशन क्या है? वो एक एक्टर है। अगला है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्ड विथ कीनेथ बिल्डिंग अवार्ड। ठीक है, कीनेथ बिल्डिंग अवार्ड जो है हाल में ही किनको मिला है? ऑप्शन क्या है आपके पास? बीना अग्रवाल, शीतल शाह, डेविड बार्किन। ठीक है, इन तीनों में से किनको मिला है? ओनली फर्स्ट यानी कि सिर्फ बीना अग्रवाल को मिला है, शीतल शाह को मिला है या डेविड बार्किन को मिला है? आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। शीतल शाह को नहीं मिला है, बीना अग्रवाल को मिला है और डेविड बार्किन को मिला है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ एक और आई लगा दो आप। ओके, यहाँ एक और ऐड करके ऑप्शन नंबर थर्ड आपका फाइनल जो है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्या हो जाएगा? बीना अग्रवाल एंड डेविड बार्किन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु विल बी ऑनर्ड विद द महाराष्ट्रास लता मंगेशकर अवार्ड। महाराष्ट्र का जो लता मंगेशकर अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, तो हाल में ही किन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया, मीन्स किनके नाम को लेकर आया गया है कि उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? दीपक शेनॉय को, नील बेनपुदी को, रघुराम, ओके इनको भी नहीं, सुरेश वडकर। किनको दिया जाएगा? सुरेश
वडकर को ये अवार्ड दिया जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। प्री मैच्योर यानी वो बेबीज जो कि प्री मैच्योर है, तो पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप फुल्ली मैच्योर्ड बेबी जो नहीं होते हैं, उनकी पेरेंट्स को या उन बच्चों को क्या चैलेंजेस झेलनी पड़ती है, इसके लिए एक डे मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो उसके लिए ये डे हर साल कब मनाया जाता है? तो प्री मैच्योरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। ओके, हर साल 17 नवंबर को है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेंस डे। इंटरनेशनल मेंस डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? 0 मेल सुसाइड। ठीक है, 0 मैन सुसाइड 0 मेल सुसाइड, ये क्या था? इस बार का थीम था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास विजेंद्र नाथ गोस्वामी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। हु वॉज ही? कहाँ से मीन्स किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये क्या है? एक सोशल वर्कर है, समाज सेवा का काम करते हैं। ओके, ये था हमारा आज का न्यूज़ जो हमने करंट अफेयर्स जो MCQ के फॉर्म में हमने देखा। अब देन हम डिटेल एनालिसिस करते हैं आज के जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके पास WHO। ठीक है, वो यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल के पास। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल के पास ये मिनिस्ट्री है। आगे बात करते हैं साइन द ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। इन्होंने ये चीज़ साइन करी है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेट एग्रीमेंट इन, कहाँ पे रहा है? जिनेवा के अंदर ये एग्रीमेंट साइन करी है। बेसिकली ये किस लिए है? ताकि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके बारे में, उसके फ़ायदे, क्योंकि उसके बहुत ही उसके समझो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं, तो वो अपने हेल्थ के लिए उन ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना। इवन ऐसा भी था कि आपको लगेगा कि है ना उस टाइम सर्जन्स नहीं हुआ करते थे, बट अपने ट्रेडिशनल का अगर देखें तो उसमें सर्जन्स भी होते थे, प्रॉपर ऑपरेशन वगैरह हर एक चीज़ की जाती थी। तो उन्हीं को उनके लिए ही ये जो डील है साइन किया गया है, ताकि जो भी अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन है यानी कि आयुष को क्षेत्र को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ओके, अगला है हमारे पास 2 डे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 बिगेन इन अहमदाबाद। क्या है? ग्लोबल फिशरीज जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ रही है? अहमदाबाद के अंदर। यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, फिशरीज के मिनिस्टर, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ये मिनिस्टर किनके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। इन्होंने इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेशन करा है? 2 डे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। ये जो फिशरीज कॉन्फ्रेंस रही है कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। ठीक है, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, ये इस बार का क्या है? थीम है। ओके, द इवेंट इज एंटिसिपेटेड टू अट्रैक्ट कितने? 5000 लोग, 5000 विजिटर्स इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए थे। साथ ही साथ बहुत सारे फार्मर्स, वेंडर्स, ये लोग भी आए हैं। कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स से रिलेटेड जो लोग हैं वो, यानी लगभग 5000 विजिटर्स ने इस इवेंट को अटेंड किया है, जिसको पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इनॉग्रेट किया है। सेकेंड एडिशन रहा है। दूसरा है आपके पास 54th इंटरनेशनल फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, मंडे 20 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ओपन्स इन गोवा। कहाँ पे रहा इवेंट? गोवा के अंदर रहा था। द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में स्टार्ट हो गया है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट, जो ओपनिंग सेरेमनी रही है वो कहाँ पे रही है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम इन बम्बोलिम। ठीक है, बम्बोलिम में। ओके, बम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्टेडियम है वहाँ पे रही है। आगे बात करें, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? हमारे अनुराग ठाकुर। ओके, अनुराग सिंह ठाकुर हमारे क्या है? IT इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। हैज़ इनॉग्रेटेड, उन्होंने ये 9 दिन का जो ये इवेंट है उसका इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है। विच विल शोकेस, इस 9 दिन में टोटल 270 फिल्में दिखाई जाएंगी। वाइल ब्रिटिश फिल्म
कैचिंग डस्ट इज द ओपनिंग मूवी। सबसे पहली मूवी कौन सी दिखाई दी जाएगी, तो वो है कैचिंग डस्ट। कहाँ की है, ब्रिटेन की ये मूवी है। ओके, द फेदरवेट फ्रॉम द यूएस विल बी द क्लोजिंग फिल्म इन द फेस्टिवल। लास्ट मूवी कौन सी दिखाई जाएगी, द फेदरवेट। ओके, द फेदरवेट आखिरी मूवी रहेगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू द लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर माइकल डॉगलस। माइकल डॉगलस को साथ ही साथ इस जो ये इवेंट है उसके अंदर अवार्ड दिया जाएगा। माइकल डॉगलस को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रहेगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया जाएगा, माइकल डॉगलस को। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, लद्दाख सिक्योर्स 4th GI टैग। लद्दाख को 4था GI टैग मिल गया है, टैग फॉर सी बकथॉर्न। ठीक है, सी बकथॉर्न जो है उसके लिए मिल गया है। अगर यहाँ पर बात करें, एक बार आ जाओ पहले इमेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है बकथॉर्न्स, ये क्या है, लद्दाख फ्रूट सी बकथॉर्न गेट 4th GI टैग, 4था GI टैग मिला है। बहुत ही अच्छी बात है लद्दाख के लिए। एप्रीकोट, एप्रीकोट को क्या कहते हैं, इसके पहले एप्रीकोट जो लद्दाख में एप्रीकोट्स होते हैं उसको भी मिल चुका है। क्या नाम है, रक्त सेब कार्पो। साथ ही साथ पश्मीना सिल्क, पश्मीना जो होती है उसको मिल चुका है। लद्दाखी वुड कार्विंग, लद्दाख में जो वुड की कार्विंग होती है बहुत सुंदर होती है, उसको भी मिल चुका है। इन 3 चीज़ों को पहले मिल चुका है, अभी एक चौथी चीज़ को मिला है। चौथा क्या है, बकथॉर्न, इसको अभी मिला है। बकथॉर्न इस कैटेगरी क्लास 31 कैटेगरी के अंदर आता है। अगला है आपके पास WHO लोनलीनेस कमीशन टू फॉस्टर सोशल कोहेसन लोनलीनेस। बेसिकली बात है, आप अकेले रह रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है अकेले रहते रहते, है ना, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, और ये बहुत बड़ा लाइफ थ्रेट है, लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। कोविड में काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया, ये सोच सोच के कि क्या होगा, मीन्स होता है ना अकेले बैठ के ओवर थिंक करना, ओवर थिंक करे जा रहे फिर आती है दिक्कतें। तो इसको WHO ने कहा ये एक बहुत बड़ी लाइफ थ्रेट है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसके बारे में ये न्यूज़ है हमारा। द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन, यानी कि सोशल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। WHO की बात करें, उसने क्या किया, बेसिकली न्यूज ये है कि एक नया कमीशन बनाया, नई कमेटी बनाई है। WHO से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। पहले, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, अंद्रीजा स्ताम्पर। ओके, अंद्रीजा स्ताम्पर इसके पहले अध्यक्ष थे। डायरेक्टर जनरल की बात कर रही हूँ तो टेड्रस एनथॉम। ओके, टेड्रस एधानोम जो है इसके डायरेक्टर जनरल है या महानिदेशक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, इंडियन है। और इसकी मेंबर कंट्रीज टोटल कितनी है, 194 मेंबर कंट्रीज है टोटल, 194 इसकी मेंबर कंट्रीज है। आगे एक बात करते हैं, जो फायर वर्ड है इसको क्या मिला है, यहाँ देख लो, GCB प्राइज मिला है, पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन जो है उन्होंने क्या मिला है, GCB प्राइज फॉर लिटरेचर। कौन सा प्राइज दिया गया है उनको, GCB प्राइज दिया गया है। किनको दिया गया है, यहाँ देखो नाम है पेरुमल मुरुगन को। तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन वॉन द GCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज नोवेल फायर वर्ड। कौन से नोवेल के लिए मिला है इनको ये प्राइज, फायर वर्ड के लिए मिला है। इसके साथ साथ इस प्राइज में उनको 25 लाख का कैश प्राइज मिला है। कितना, 25 लाख रुपए मिले। द ट्रांसलेटर ऑफ जननी कन्ना एंड द वर्क वॉज पब्लिश बाय पेंगुइन। ये जो पेंगुइन है वो ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देख लेते हैं रिसेंट जो अवार्ड्स रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र की जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो किनको दिया गया है, सुरेश वडकर को। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है, सलामा रुशीद को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसको मिला है, डॉक्टर समुदिता सिंह को। एकदम रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, लास्ट वीक समझ लो। ओके, 19वां कलाकार पुरस्कार किनको मिला है, अपोलो नायरिस डिसूजा को। और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसको दिया गया है, केरला को। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको है शेनिस पैलेसियस। ठीक है,
सेनिस फेलिशियस को क्या मिला है, ये मिस यूनिवर्स बन गई है 2023 की। Nicaragua Shanice Palacia has been crowned as Miss Universe for the year 2023। 2023 के लिए इनको मिस यूनिवर्स बना दिया गया है। मार्किंग हर कंट्रीज फर्स्ट विन एट द इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट, किसके अंदर, इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट की बात करें तो उसमें मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं हर बार, जितनी बार भी मिस यूनिवर्स, हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। किसी भी एक शिफ्ट में आपका इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले ही आपसे इनकी कंट्री पूछी जा सकती है, इनका नाम पूछा जा सकता है, या ये कौन सी नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है ये भी आपसे पूछा जा रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द 72nd एडिशन जॉस एडलॉफ पिंडा एरिना इन सैन सैल्वाडोर एंड एल सैल्वाडोर, ठीक है, बता दिया मैंने आपको कौन सा एडिशन रहा है, 72nd एडिशन रहा है। मिस थाईलैंड एंटोनिया पॉरिस, ये जो है फर्स्ट रनर अप रही है। आगे बात करते हैं मिस ऑस्ट्रेलिया मोरिया विल्सन जो है ये सेकंड रनर अप रही है। एरिका रॉबिन जो है हाल में ही क्या बनी थी, हैज क्रॉन द फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जो बनी थी, ये टॉप 20 में रही है, ठीक है। इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान से पहली वुमेन जो है मिस यूनिवर्स बनी थी, होगी। अगला है आपके पास फ्रांस टेस्ट फायर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल M51-3 सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। आपसे पूछे जाएगा क्वेश्चन में हाल में ही किसने M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, आपका आंसर क्या बनेगा, किसने किया है, फ्रांस ने किया है, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, फ्रांस ने किया है M51 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। अगला चलते हैं हम लोग, यहाँ देखो आप, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है। भले ही इंडिया हार गई, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, बट इंडिया में ट्रॉफीज आई है, इंडिया में टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द पूरा आईसीसी में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड आया है वो हमारी कंट्री में आया है। चलो ठीक है, इंडियन स्टार बैटर विराट कोहली हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में, ओके। अगला है आपके पास 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं, यानी कि हाइजीन से रिलेटेड कि टॉयलेट्स होना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये डे मनाया जाता है। अब देखो, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19 नवंबर, हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं, ओके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी मेन कारण क्या है, क्यों मनाते हैं, ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट्स को क्लीन रखना कितना इंपॉर्टेंट है, वरना क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन नहीं रख रहे हो आप तो बीमारियां फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ओके। 20 नवंबर को ये कुछ डेज है, मैं एक बार लेकर आई हूँ ताकि एक बार आपके आंखों के आगे जाएंगे आपको याद रहेगा, बार बार रिवाइज करो फिर भी। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को, ठीक है। और हम नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस दिन बर्थडे आता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 नवंबर, हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और इस बार का ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देख लो आप, टू रिकॉग्नाइज द राइट वेलबिंग एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चिल्ड्रन, यानी हर चिल्ड्रन का कुछ राइट होता है, एज ए चिल्ड्रन आप सबके भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं, साथ ही साथ आपको एक अच्छा एजुकेशन, सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार है, आप तो पढ़ाई करो। नेक्स्ट है आपके पास थीम, इस बार का थीम क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर चाइल्ड के पास जो चाइल्ड का अधिकार है वो होना चाहिए, समझ में आया, यानी हर चाइल्ड को अपना खुद का राइट लेने का भी अधिकार है, वहाँ तक उनके राइट्स पहुँचाना है, ये इस बार का थीम रहा है। नेक्स्ट आपका एक और है, डेट से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट डे है, 19 नवंबर को हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाते हैं, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे कब मनाते हैं हम लोग, 19 नवंबर को। इस दिन बेसिकली जो वुमेन है वर्ल्ड में उनको, उनके लिए ये है कि आप लोग भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और साथ साथ आपको प्रोत्साहन मिलेगा इसके लिए, और उनको आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स को पहले अगर कुछ साल पहले चले जाए तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वुमेन थी जो बिजनेस में फील्ड में थी, जो खुद की बिजनेसमैन हो, ठीक है, बिजनेस वुमेन हो। तो अब ये डे मनाया जा रहा है ताकि उनकी भी जो भागीदारी है, पार्टिसिपेंट्स है किसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर, उनमें
उनका भी जो स्टार्टअप्स है उसमें उनकी भागीदारी बढ़े। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19 एवरी ईयर, हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। एडॉप्टेड बाय मोर देन 144 कंट्रीज, 144 कंट्रीज से ज़्यादा लोगों ने इसे क्या किया है, मनाया जाता है। द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन न्यूयॉर्क सिटी इन 2014 में। बस कुछ साल पहले, समझो 10-9 साल पहले पहली बार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है मनाया गया था। अगला है आपके पास इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाते हैं? 23 सितंबर, यानी कि आज। आज क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। यानी कि साइन लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंस है। जो लोग नहीं बोल पाते उनके लिए तो ये कितना, इवन अगर हमें भी कितनी बार सिर्फ इशारों से कुछ बुलाना होता है, मैं कहूँ शांति से बैठना है, तो ऐसे ही जो साइन लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कब मनाया जाता है? आपके 23 सितंबर को मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सितंबर 30 टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द साइन लैंग्वेज एंड द राइट ऑफ डीफ इंडिविजुअल्स। बेसिकली किनके लिए? जो डीफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो लोग सुन नहीं पाते, उनके लिए ये डे स्पेशली है कि उनके लिए ये साइन लैंग्वेज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, एक आरबीआई गवर्नर है, क्या नाम है? एस वेंकटरमन, ठीक है, एस वेंकटरमन पासेज अवे, इनकी हाल में ही डेथ हो गई है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ये आपसे नाम पूछा जाएगा कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जिनकी 92 ईयर्स में रिसेंटली डेथ हो गई है, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? एस वेंकटरमन। ओके, नाम याद रखना। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई होगी। काफ़ी सारे अपन इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखे हैं। अगर आप डेली जुड़ते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप एससीसी की तैयारी कर रहे हैं तो पैगासस करियर एकेडमी एक लाइव बैच लेकर आया है, जिसकी टाइमिंग रहती है आपके 4 PM to 8 PM। आप आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा एससीसी फाउंडेशन बैच है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस मेंटोर गाइड आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी जितने भी एग्जाम्स कराते हैं उसके आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स और मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड और नए पैटर्न पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि लगभग 1000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? पैगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। ओके, यहाँ जाकर ऐप डाउनलोड करो और आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो होप आपको क्लास पसंद आई हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके।